हेलो फ्रेंड्स, मैं विश्वेश खंडेलवाल सृजन एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था हाउ टू सॉल्व द इक्वेशंस व्हिच आर रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमने दो सम्स देखे थे। लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड सम। 27 upon x minus 2 plus 31 upon y plus 3 is 85. 31 upon x minus 2 plus 27 upon y plus 3 is 89. These are the two given equations. अब आप देखिए दोनों ही इक्वेशंस में वेरिएबल डिनोमिनेटर में है। सो हमें इनको रिड्यूस करना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में। सबसे पहले हम लिखेंगे द गिवन इक्वेशंस आर इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 2 आप लिख लीजिए, प्लस 31 इंटू 1 अपॉन वाई प्लस 3 इज 85 एंड 31 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 27 इंटू 1 अपॉन वाई प्लस 3 इज 89। अब आप सब्स्टिट्यूट कीजिए। 1 upon x minus 2 is equal to a and 1 upon y plus 3 is equal to b. Therefore, the equations become अब देखिए 27 इंटू 1 अपॉन x माइनस 2 है, सो 1 अपॉन x माइनस 2 को आप a पुट कीजिए, प्लस 31 1 अपॉन वाई प्लस 3 को b। सो फर्स्ट इक्वेशन है आपका 27a प्लस 31b इज इक्वल टू 85, इसे 1 नाम दे दीजिए। सेकेंड इक्वेशन रहेगा आपका 31 1 अपॉन एक्स माइनस 2 के जगह a प्लस 27 1 अपॉन वाई प्लस 3 की जगह b इज इक्वल टू 89। ये आपके दो इक्वेशंस आ गए। अब आप गौर से देखिए दोनों ही इक्वेशंस में जो a और b वेरिएबल्स हैं इनके कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हुए हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में a का कोएफिशिएंट 27 है, वो सेकंड इक्वेशन में b का कोएफिशिएंट हो गया, और जो फर्स्ट इक्वेशन में b का कोएफिशिएंट 31 है वो सेकंड इक्वेशन में a का कोएफिशिएंट हो गया। सो ऐसे जब इक्वेशंस आते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया हम इसमें क्या करते हैं, एक बार एडिशन और एक बार सब्ट्रैक्शन। तो हम सबसे पहले करेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। a plus 31b is equal to 85 plus 31a plus 27b is equal to 89। 27 plus 31, 7 plus 1 8, 3 plus 2 5, 58a plus again इनका एडिशन 58b is equal to 5 plus 9 14, 1 कैरी होगा आपका, 8 plus 8 16 plus 1 17। अब आप 58 कॉमन निकाल लीजिए 58a और 58b में से। 58 कॉमन निकल गया तो यहाँ पे बचेगा a प्लस 58 निकल चुका है तो ये बचेगा b इज इक्वल टू 174। 58 ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, वो साइड जाएगा तो डिवीजन, तो देयरफॉर a प्लस b इज 174 अपॉन 58। So a plus b will be 58, 3 is 174, इसे आप 3 नाम दीजिए। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। मैं 1 फ्रॉम 2 कर रहा हूं, आप 2 फ्रॉम 1 भी कर सकते हो, लेकिन 1 फ्रॉम 2 आसान रहेगा वो इसलिए क्योंकि आप देखिए a का बड़ा कोएफिशिएंट है 31 और वो इक्वेशन सेकंड में है, इसलिए हम करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। सो ये हमने इक्वेशन 2 ऊपर लिख लिया, 31a प्लस 27b
इज 89 माइनस 27a प्लस 31b इज 85। अब आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो सेकेंड इक्वेशन में सभी टर्म्स की साइन चेंज होगी, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस का माइनस और ये प्लस का माइनस। 31 माइनस 27 इज 4, दिस a कैरी फॉरवर्ड होगा। 27 माइनस 31, अब देखिए 27 माइनस 31 है, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है तो सब्ट्रैक्शन ही होता है। ओके 31 माइनस 27 इज 4, पर साइन आती है बड़े नंबर की और बड़ा नंबर है 31, उसकी साइन है निगेटिव। और ये b is equal to 89 minus 85 is 4. Divide both sides by 4. Divide both sides by 4. Both sides मतलब अब जैसे LHS में दो टर्म्स है, 4 एक टर्म है और 4 भी एक टर्म है, तो दोनों ही टर्म 4 से सेपरेटली डिवाइड होते हैं। ये भी 4 से डिवाइड होगा तो 4 डिवाइड बाय 4 इज 1, तो ये 1a हो जाएगा, 1 हमने नहीं लिखा तो भी चलता है यहाँ पे, माइनस ये 4 से डिवाइड होके b बचेगा एंड 4 डिवाइड बाय 4 इज 1। देखिए हमने दोनों जगह अलग अलग टेक्निक यूज की है, यहाँ पे हमने डायरेक्टली डिवाइड बोथ साइड्स बाय 4 कर दिया है और यहाँ पे हमने 58 कॉमन निकाल के किया है। हम यहाँ पे भी कर सकते थे डिवाइड बोथ साइड्स बाय 58 और यहाँ पे हम ये टेक्निक यूज कर सकते थे 4 कॉमन निकाल के बाद में 4 से डिवाइड। सो दोनों ही टेक्निक से आप मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। अब आप देखिए इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, a प्लस b इज 3, a माइनस b इज 1। सो हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन 4 and 3 and 4। हम क्यों ऐड कर रहे हैं इन्हें, यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में b का साइन पॉजिटिव है, फोर्थ इक्वेशन में b का साइन निगेटिव है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, इसलिए हम एडिशन करते हैं और दोनों के ही कोएफिशिएंट 1 है, तो हमें इन इक्वेशंस को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। a प्लस बी इज 3, a माइनस बी इज 1, प्लस बी माइनस बी कैंसिल, a प्लस a इज 2a, 3 प्लस 1 इज 4, सो a इज 4/2, सो आपका a का वैल्यू आ गया 2। ये वैल्यू आप इक्वेशन 3 या 4 कहीं भी पुट अप कीजिए, पुट a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, मैं थर्ड इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, a के जगह 2 प्लस b इज 3, मतलब b इज 3 माइनस 2, देयरफॉर b इज 1। पर हमें a और b का वैल्यू नहीं पूछा है, हमें x और y का वैल्यू पूछा है, तो हमें अब रीसब्स्टिट्यूशन करना होगा। सो अगर आपको याद होगा रीसब्स्टिट्यूट, अगर आपको याद होगा तो हमने 1/x माइनस 2 को a लिया था और 1/y+3 को b लिया था। सो 1/x माइनस 2 इस a का वैल्यू है हमारे पास 2 एंड 1/y+3 b है 1। सो आप देखिए ये 1 जैसा कि वैसा रहेगा, x माइनस 2 डिनोमिनेटर में इक्वल टू के वो साइड जाएगा, अभी लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में जाएगा, यहाँ पे डिवीजन है उधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। ये सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा, y+3 इंटू 1 इज y+3, 2 इंटू x 2x माइनस 2 2 4। हम ये कॉमन मिस्टेक कर देते हैं, बहुत से बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं कि 2 को सिर्फ x से मल्टीप्लाई करते हैं, इस 2 से मल्टीप्लाई करना वो भूल जाते हैं, तो ये ध्यान में रखना, पेपर में मिस्टेक हो सकता है आपका। 1 प्लस 3 है, RHS में प्लस 3 है, ये साइड आएगा तो -3 हो जाएगा। अगर आप देखोगे -4 है, ये साइड आएगा तो +4 होगा। -2 इज y। अब आप यहाँ पे हम लोग ये जो 2x है ये RHS में है, ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे और ये जो लेफ्ट हैंड साइड का टर्म है 1 + 4 5 वो हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को पूरी तरह से इंटरचेंज करने पर साइन चेंज नहीं होती है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे -4 था, ये साइड गया तो +4, क्योंकि सिंगल टर्म गया, पूरे LHS को RHS RHS को LHS नहीं किया, वो 1 वही रहा। -4 ये साइड आया तो +4 हुआ। पर इस स्टेप में
जो 2x था जो राइट हैंड साइड पे था वो हम पूरा की पूरा लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आए, और 1 + 4 जो 5 होगा जो लेफ्ट हैंड साइड पे था वो राइट हैंड साइड पे लेके गए, मतलब LHS RHS इंटरचेंज कर दिया, तो किसी की साइन चेंज नहीं होगी। एंड y is -2, therefore x is 2 मल्टीप्लिकेशन में वो साइड जाएगा तो डिवीजन, so x is 5/2 and y is -2। तो आप एंड में लिखोगे therefore 5/2 and -2 is the required solution। Coming to the fourth sum, the given equations are 1/3x + 5 plus 1/3x - y is 3/4 and 1/2 into 1/3x + y, ऐसा लिखो इसे, minus 1/2 into 1/3x - y is -1/8। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, 1/3x + y is a and 1/3x - y is p, therefore the equation becomes, देखिए 1/3x + y की जगह है, मतलब ये a plus b is 3/4, okay, and 1/2 a minus 1/2 b is -1/8। ये इस पे ध्यान दीजिएगा, बहुत से बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं ये इक्वेशन में, वो इसे ऐसा लिख देते हैं 2a - 2b is -1/8, जो कि गलत है। ये 2 डिनोमिनेटर में है, उसे वैसे ही रहने दीजिए, उसे न्यूमरेटर में नहीं लिख सकते हैं। 1/3x + y को आप a पुट कीजिए, तो ये 1/2 into a minus 1/2 into b is -1/8। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर a + b 3/4 ही रहने दीजिए, ये फ्रैक्शन में रहा तो भी चलता है, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं। सो a + b is 3/4 एंड अब आप देखिए पहले टर्म का डिनोमिनेटर 2, दूसरे टर्म का डिनोमिनेटर 2, और RHS में जो टर्म है उसका डिनोमिनेटर 8, तो दोनों में से हम हाफ कॉमन निकाल लेंगे, तो बच गया a - b is -1/8। अब रूल्स ऑफ कैंसिलेशन ऐसे है कि इक्वल टू के अपोजिट साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे कैंसिलेशन न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में होता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, लेकिन कंडीशन ये है कि जो भी नंबर आप कैंसिल करना चाहते हो वो किसी और के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन रिलेशन में ना रहे। जैसे हम ये 2 कैंसिल करना चाहते हैं 8 के साथ, तो ये 2 किसी और नंबर के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन रिलेशन में नहीं है। हाँ, a और b सब्ट्रैक्शन रिलेशन में है, a - b है, लेकिन यहाँ पे देखो ब्रैकेट, ओके, इसका मतलब 2 इनके साथ डिवीजन ऑपरेशन में, डिवीजन रिलेशन में है। सो हम ये 2 और 8 कैंसिल कर सकते हैं, देखो इक्वल टू के अपोजिट साइड्स है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल होंगे, 2 1 जा 2 4 जा, इसका मतलब a + b is 3/4, इसे आप 1 नाम दीजिए, एंड a - b is -1/4, इसे आप 2 नाम दीजिए, ओके। अब देखिए इक्वेशन 1 में b का कोएफिशिएंट जो है 1 है और साइन पॉजिटिव है, और इक्वेशन 2 में b का कोएफिशिएंट फिर से 1 और साइन निगेटिव है, मतलब हम क्या करेंगे इनको एडिशन, एडिंग 1 and 2। एडिंग 1 and 2, फर्स्ट इक्वेशन है a + b is 3/4, सेकेंड है a - b is -1/4, a + a 2a + b - b कैंसिल। अब देखिए इनको हमें ऐड करना है,
और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की साइन है, इसका मतलब इसे ऐसे सॉल्व करना है। प्लस इंटू माइनस, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो प्लस इंटू माइनस होता है माइनस। अब आप देखिए डिनोमिनेटर सेम है, सो आप डायरेक्ट ऑपरेशन कर सकते हो न्यूमरेटर में, 3 - 1 अपॉन 4 विच इज 2/4 यानी 1/2। तो 2a इज 1/2। अब ये 2 और 2 कैंसिल मत करना, ऐसा नहीं होता है, ओके। अगर ये 2 सपोज न्यूमरेटर में रहता था तो ये 2 और 2 कैंसिल होके a इज इक्वल टू 1 बचता था, लेकिन अभी हाल फिलहाल ये 2 डिनोमिनेटर में है, ओके, और ये 2 न्यूमरेटर में है, और एक्चुअली दोनों इक्वल टू के अपोजिट साइड्स पर है। अगर ऐसा कुछ होता था 2a इंटू 1/2, सपोज b इज इक्वल टू 2a इंटू 1/2 ऐसा कुछ है, या यहाँ पे कोई और नंबर रहता था, ओके, तो हम 2 2 कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि इक्वल टू के सेम साइड पर ये वैल्यूज है, और इक्वल टू के सेम साइड इधर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। अगर ये ऐसा रहता था ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, अगर ये ऐसा होता था तो भी हम 2 2 कैंसिल कर सकते थे। तो इक्वल टू के कोई सेम साइड पर, वेदर राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पे, सेम वैल्यू मतलब सेम नंबर 2 2, या यहाँ पे 4 रहता था सपोज, तो 2 1 जा 2 2 जा 4, हम ऐसा कैंसिलेशन कर सकते हैं। पर कैंसिलेशन किसका होगा? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। और जो भी हम नंबर्स कैंसिल कर रहे हैं वो किसी और के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन रिलेशन में नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या? सपोज अगर ये ऐसा होता था 2a प्लस 1/2, तो ये 2 2 कैंसिल नहीं होता था, क्योंकि ये टर्म इस टर्म के साथ एडिशन रिलेशन में आ गया। मतलब टर्म वाइज कैंसिलेशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में टर्म वाइज कैंसिलेशन नहीं होगा, ओके। सो ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, सो ये 2 और 2 कैंसिल होंगे। अब यहां देखो आप, ये 2 और ये 2 कैंसिल क्यों नहीं होंगे, जबकि यहाँ पे कैंसिलेशन हो गया। यहाँ पे 2 एक 2 ऊपर था, मतलब न्यूमरेटर में था, दूसरा 2 डिनोमिनेटर में, तो कैंसिलेशन हो गया। यहाँ पे भी एक 2 डिनोमिनेटर में है और एक 2 न्यूमरेटर में है, पर कैंसिलेशन नहीं होगा, बिकॉज दोनों इक्वल टू के अपोजिट साइड्स हैं। इक्वल टू के सेम साइड कैंसिलेशन का रूल अलग है, इक्वल टू के अपोजिट साइड्स कैंसिलेशन का रूल अलग है। इक्वल टू के सेम साइड ऊपर और नीचे मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिलेशन होता है, और इक्वल टू के अपोजिट साइड्स है तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर कैंसिलेशन होता है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर। इसलिए ये 2 दोनों 2 कैंसिल नहीं होंगे। और मेक श्योर जब भी आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का कैंसिलेशन कर रहे हो तो जो नंबर्स आप कैंसिल करते हो या जो वेरिएबल्स आप कैंसिल करते हो वो किसी और के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन रिलेशन में नहीं होना चाहिए। सो ये 2 a के साथ मल्टीप्लिकेशन में वो साइड आएगा तो डिवीजन, मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा। सो a विल बी 1/4। अब a इज इक्वल टू 1/4 या तो हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे या इक्वेशन 2 में। पुट a is 1/4 in equation 1. So a के जगह 1/4 पुट करेंगे हम, प्लस b is 3/4. So therefore b is 3/4. 1/4 प्लस में वो साइड आएगा तो माइनस, therefore b will be 3 minus 1/4. डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली ऑपरेशन होगा, so b will be 2/4, मतलब b will be हाफ। अब हमें री सब्स्टिट्यूट करना होगा। री सब्स्टिट्यूट 1/3x plus y is a and 1/3x minus y is b. Okay, therefore 1/3x plus y is a की वैल्यू है 1/4 एंड 1/3x minus y b का वैल्यू है हाफ। अब आप देखिए ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में ये सिंगल टर्म है, 1 होल डिनोमिनेटर है 3x plus y, ये सिंगल टर्म है और यहाँ भी सिंगल टर्म है तो इनका डायरेक्टली रेसिप्रोकल होगा। 3x plus y is 4 एंड यहाँ पे
3x माइनस वाई इज 2। मोनोमियल्स है, सॉरी ये इक्वेशन रहेगा 3 और ये रहेगा इक्वेशन 4। अब देखिए इक्वेशन 3 में y का कोएफिशिएंट 1 और साइन है प्लस की, इक्वेशन 4 में y का कोएफिशिएंट 1 साइन है माइनस की। तो ऑब्वियसली हम इसे क्या करेंगे, एडिंग 3 and 4, 3x plus y is 4, 3x minus y is 2, plus y minus y कैंसिल, 3 plus 3 6x, 4 plus 2 6, ये 6 आप कैंसिल कर सकते हो, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में कैंसिलेशन हुआ इक्वल टू के अपोजिट साइड, देयरफॉर x is 1। और अब आप पुट x is equal to 1 इन इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, दोनों में से किसी एक इक्वेशन में आप डालो, पुट x is equal to 1 इन इक्वेशन 3, 3 into 1 plus y is 4, 3 1s are 3 plus y is 4, 3 एडिशन में है, वो साइड जाएगा इक्वल टू के तो माइनस हो जाएगा, देयरफॉर y will be 1 and therefore 1 1 is the required solution।